हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित तिवारी फ्रॉम अराइज एकेडमी। तो आ गया हमारे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, पाइथागोरस का ही हॉट क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 2, जो आपके उसी 2.1 का लास्ट वाला क्वेश्चन है। पहले हम अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। इजी क्वेश्चन है, अगर एक बार आपको डायग्राम समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम फटाफट पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया है। उन्होंने दिया वॉल ऑफ टू बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब एक स्ट्रीट है, मान लो ये रास्ता है, ठीक है, उसके दोनों साइड पे बिल्डिंग है, ऐसा इनका कहना है। दोनों साइड पे बिल्डिंग है, जो वहां पे ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, दो बिल्डिंग है पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों बिल्डिंग एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। पहले तो ये ध्यान रखना कि कभी भी अर्थ के सरफेस पे कोई ट्री हो, कोई बिल्डिंग हो, तो वो हमेशा कितने डिग्री पे होते हैं, 90, हो या ना हो। बट याद रखना, ज्योमेट्री में ये कंसीडर किया जाता है, जब तक वो स्पेसिफाई ना करे हाँ इतने एंगल पे है, तो यही मानोगे कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, उन्होंने बोला अ लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट। स्ट्रीट पे एक लैडर रखा गया जो 5.8 मीटर लॉन्ग है, placed on the street such that its top just reaches the window of a building at a height 4 मीटर। मतलब यहां से जब मान लो मैंने इस लैडर को अगर ऐसे लगाया लैडर, मतलब कुछ ऐसा होगा, अगर 3D में देखोगे तो ऐसा रहेगा। ऐसे जब लैडर लगाओगे तो ये 4 मीटर हाइट तक गया, जैसा वहां पे मैंने बताया 4 मीटर। और लैडर की खुद की लेंथ कितनी है, 5.8 मीटर। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि आगे ऑन टर्निंग द लैडर ओवर द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, जब इसको उठा के इस तरफ लगाया गया, कुछ इस तरफ, तब हुआ क्या, साइड इट्स टॉप टचेस द विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग एट अ हाइट ऑफ 4.2। अब वो कितने हाइट पे गया, 4.2 हाइट पे गया। अगेन लैडर तो वही है, तो वो तो 5.8। तो हमसे इन्होंने क्या पूछ लिया है, इन्होंने बोला कि फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, मतलब ये वाली विड्थ हमें फाइंड आउट करनी है। अगर आप डायग्राम समझ गए होगे तो क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको दिख रहा होगा। पहले समझ लो क्वेश्चन में क्या बोला, उन्होंने बोला दो बिल्डिंग है, मतलब मान लो एक रोड है, रोड के इस साइड एक बिल्डिंग, इस साइड एक बिल्डिंग, और दोनों बिल्डिंग एक दूसरे के पैरेलल है। मतलब ये रहा रोड मान लो, और इस साइड एक एक बिल्डिंग है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो ये पैरेलल बिल्डिंग्स हो गई। बीच में, उसी रोड के बीच में एक लैडर रख के, मान लो कोई पेंट करने वाला हो इंसान हो या कोई भी काम है, वो लैडर लगा के चढ़ रहा है, इधर भी दोनों बिल्डिंग पे जाना है। तो अगर एक साइड जा रहा है वो, तो जब लैडर लगा रहा है वो, तो 4 मीटर हाइट पे जा रहा है। कितने, 4 मीटर। वही पलट के जब दूसरे वाले बिल्डिंग पे जा रहा है तो 4.2 मीटर तक जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये विड्थ कितना है। तो अगर ये वाला ट्रायंगल आप देखो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस लगाएंगे, दो साइड हमें पता है, तीसरा मिल जाएगा। सेम यहाँ पे भी कर सकते हैं, हम पाइथागोरस लगाएंगे तो हमें ये वाली साइड मिल जाएगी। ये दोनों साइड अगर हमें मिल गई तो हम एक काम करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, हमें विड्थ ऑफ स्ट्रीट भी मिल जाएगा। तो मतलब क्वेश्चन इजी था, बस खाली क्वेश्चन एक बार डायग्राम के तरीके से समझ में आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। खैर, उन्होंने कुछ नोटेशन नहीं दिया कि किस तरीके से, बिल्डिंग का कोई नेम नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो हम खुद से कंसीडर कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं उसमें अंदर। तो लेट, देखो पहले मैं काम करता हूँ, पहले कंसीडर कर लेते हैं, उसके बाद लिखता हूँ। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ऐसा मान लेते हैं। तो लेट ए बी एंड सी डी आर द, लिख के बताता हूँ, लेट ए बी एंड सी डी आर द बिल्डिंग्स। ठीक है बच्चों, ए बी और सी डी तो क्या हो गए, बिल्डिंग। एंड बी ई ई डी क्या है, हमारे लैडर है। बी ई और ई डी इज द लैडर। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, और कुछ, AC इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। AC क्या है, विड्थ ऑफ स्ट्रीट। इसने तो पूरी जगह ही खाली। एक काम करते हैं, हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, इसको यहां रख देते हैं, बेटर रहेगा। ठीक है, अब उस डेटा का यूज करते हैं और यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं क्या समझ में आया। कुछ नहीं करना बच्चों, सिर्फ और सिर्फ इसमें दो बार पाइथागोरस लगाना है और सॉल्व कर देना है। तो पहले इन ट्राइंगल बी ए ई एंगल ए इज 90 डिग्री। तो इन ट्राइंगल बी ए ई एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो पाइथागोरस लगा सकते हैं।
हम लिख सकते हैं क्या, बीई का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। बीई का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। रीजन पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, चलो वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें जो चीज, चलो ठीक है डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे हम। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। बीई का स्क्वायर, तो बीई ऑलरेडी हमें दिया हुआ कितना 5.8, सो 5.8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी ए का स्क्वायर विच इज 4.2, 4.2 का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, वो हमें पता नहीं है तो उसको हम एज इट इज रखते हैं, ए ई का स्क्वायर। ठीक है, तो कहां से पता चला हमें, फ्रॉम वन एंड गिवन, फ्रॉम वन एंड गिवन। अरे भाई इक्वेशन यहां से मिल गया है और जो डेटा हमने लिया वो गिवन से ले लिया है। तो अब दो तरीके हैं देखो ऐसी चीजों को सॉल्व करने के। एक तो या तो आप स्क्वायर कर लो, उसके बाद इसको इधर भेज के माइनस करो, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 5.8 का स्क्वायर माइनस 4.2 का स्क्वायर। अगर आप देखो तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो उससे आपको ज्यादा स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ए ई का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 5.8 माइनस 4.2 एंड 5.8 प्लस 4.2, है ना। हम एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 5.8 माइनस 4.2 करोगे 8 माइनस 2 6, 0.5 माइनस 4 1, 1.6 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ 5.8 प्लस 4.2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 प्लस 2 10, कैरी आया 1, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, 10.0। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 10 16, ए ई की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर में दिया, यस 4 मीटर। मतलब आधा काम हमारा क्वेश्चन का हो गया, मतलब हमें ये वाला पार्ट मिल गया, ये वाला पार्ट हमारा कितना है 4 मीटर। बस ये और मिल जाए तो काम बन जाए। ठीक है, तो चलो उनके लिए भी चलते हैं। अब उसके लिए क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, नहीं ज्यादा ही हो जाएगा। एक काम करते हैं नेक्स्ट पेज पे करते हैं इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। खैर देखो, जो काम इधर किया सेम वही चीज हमें इस तरफ करनी है। मतलब इन ट्राइंगल DCE एंगल C इज 90 डिग्री। यहाँ पे देखते हैं, अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो अगले पेज पे जाएंगे। इन ट्राइंगल DCE एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पाइथागोरस तो यहाँ पे भी लग सकता है, मतलब DE का स्क्वायर इज इक्वल टू DC का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। रीजन वही पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, इसे क्वेश्चन नंबर हम मान लेते हैं कितना, 1 हो गया है, 2 मान लेते हैं इसे, और इसे मान लेते हैं हम 3। चलो जरा वैल्यूज पुट करते हैं। DE कितना है 5.8, तो 5.8 का स्क्वायर इज इक्वल टू DC कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम 3 एंड गिवन। ठीक है, 3 और गिवन से ये भी हमें मिल गया। आगे बढ़ते हैं, इस 4 को हम यहाँ भेज देते हैं तो हमारा आ जाएगा EC का स्क्वायर इज इक्वल टू 5.8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, अगर आपको चाहिए कि आप ये नहीं करना चाहते ये रूल, तो आप स्क्वायर करो, उसके बाद जो वैल्यूज आए सब टाइप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप चाहते हो कि हाँ ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े, तो आप अपने आइडेंटिटी का यूज कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस बी। सो EC का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 5.8 माइनस 4, 5.8 प्लस 4। देखो जरा कितना आता है, 5.8 माइनस 4 करोगे तो आ जाएगा 1.8, क्लियर, मल्टीप्लाई बाय 5.8 प्लस 4 करोगे तो 9.8 आ जाएगा। 5 प्लस 4 9.8, ये हमें मिल गया। ये हमें मिला EC का स्क्वायर। तो EC का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 414 आया, 162 प्लस 14 172, 176, 176 यही आएगा। और 2 डिजिट के बाद पॉइंट 17.64, ये किसी का स्क्वायर रूट होता है। EC का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, EC इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 17.64।
अगर हम इसका निकालें तो 4 पॉइंट देखना पड़ेगा किसका किसका होता है, जरा देखते हैं। 1764, चलो कर लेते हैं। 8 से भी नहीं, 4 से करना पड़ेगा। 441, ये किससे जाएगा? 21, 2 जा 42, 2 21, 21, हाँ हो तो गया। तो EC की वैल्यू आई मेरे हिसाब से 21 और 4 का हो जाएगा 2, तो 21 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा? 42 मीटर। ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया? एक सेकंड जरा चेक करते हैं इसको। अच्छा नहीं 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 गाइस, हाँ सही तो है। 1 सेकंड, सही है सही है, हाँ पॉइंट भी है ना बीच में। हाँ तो 17.64 का हमारा यहाँ से आया 21 का यहाँ से 21 आएगा और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो आ जाएगा हमारा 21 2 जा 42, बट हमें एक पॉइंट लगाना है तो 4.2, मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 4.2 मीटर। ठीक है, ठीक है, बीच में पॉइंट भी है। तो ये रहा हमारा कैलकुलेशन। अब हमें चाहिए क्या? विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। तो जगह तो कम है तो मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। देखो जरा, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट क्या आ जाएगा हमारा? इसके बाद आप लिखना पहले पूरा विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। तो क्या आ जाएगा? AE प्लस EC, AE प्लस EC। AE की वैल्यू 4 है, EC की वैल्यू हमारी 4.2 है। आंसर आ जाएगा 4 प्लस 4 8.2 मीटर, 8.2 मीटर। ये हमारा पूरा फाइनल आंसर होगा। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि आंसर आपका करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन देखिए गलत नहीं होना चाहिए। वैसे तो नहीं होगा बिकॉज सब कुछ एकदम ऐसा आया है कि ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी नहीं है। तो 1 नहीं 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10 8.2 मीटर, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी आप थोड़ा सा ध्यान देना 17.64। आई डोंट नो कि आपको ये मेथड आता है कि नहीं, आना चाहिए वैसे। ठीक है, तो 4.2 इसका स्क्वायर रूट होगा, 4.2 स्क्वायर रूट इधर निकला, इसका आया 4। हमने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन में दो ट्रायंगल दिख रहे थे, राइट एंगल ट्रायंगल। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हमने लगाया पाइथागोरस। एक पाइथागोरस से AE निकाला, दूसरे पाइथागोरस से EC निकाला। विड्थ ऑफ द स्ट्रीट पूछा था तो AE और EC को ऐड कर दिया। AE की वैल्यू आई थी हमारी 4, EC की वैल्यू हमारी आई थी 4.2, दोनों वैल्यूज रखा, ऐड किया तो 8.2 मीटर विड्थ ऑफ द स्ट्रीट निकला। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है एग्जाम में, तो एक बार अपने खुद से भी प्रैक्टिस कर ले, खास करके कैलकुलेशन में मिस्टेक आपका होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा इस चैप्टर का दूसरा हॉट क्वेश्चन। हम पहुंचेंगे तीसरे वाले क्वेश्चन पे आगे इस एक्सरसाइज से, मतलब 2.1 से तो मैंने यही दो क्वेश्चन सेलेक्ट किए, बट फिर भी अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन जरूरी है तो आप बिल्कुल बताएं, उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग ध्यान देते रहें, पढ़ाई करते रहें, अपना भी ध्यान रखें, अपने घर वालों का भी ध्यान रखें। बाय बाय।